नमस्कार विद्यार्थियों, एसडीएम एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेपीएससी और जेएसएससी की क्लासेस। झारखंड का परिचय, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। ये किस किस एग्ज़ाम में काम आएंगे? तो जेपीएससी के एग्ज़ाम में काम आएंगे, जेएसएससी के एग्ज़ाम में काम आएंगे। इसके अलावे जो अभी झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इनके काम में आएंगे। साथ ही जेएसएससी सीजीएल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में इनका काम आएगा। तो चलो विद्यार्थियों, हम लोग शुरू करते हैं झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। झारखंड के ऐतिहासिक परिचय से सबसे पहले जानने के लिए उससे पहले झारखंड के बारे में जान लें। विद्यार्थियों, झारखंड का नाम जंगल झाड़ों से रखा गया है, जैसे कि यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं। झारखंड की अधिकांश भौगोलिक सीमा, भौगोलिक भूमि, झारखंड की अधिकांश भूगोल जंगल और झाड़ों से बनी हुई है। तो झारखंड, जैसे कि आप गांव घर के दृश्य को देख सकते हैं, ये झारखंड के गांव घर के दृश्य हैं। और ऊपर से सेटेलाइट से लिया गया जो फोटो है वो ये है। इसके अलावा झारखंड की जो जियोग्राफी है उसकी मोटा मोटी कंडीशन आप देख सकते हैं। झारखंड जो है पठार से बना है, प्लेट्यू से बना है। झारखंड का अधिकांश हिस्सा प्लेट्यू का हिस्सा है। झारखंड के डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर के एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारे विद्यार्थियों। सबसे पहले झारखंड में जानना है कि ये आपका हो गया संथाल परगना। संथाल परगना, जिसको संथाल परगना कहते हैं, ये हो गया आपका पलामू प्रमंडल। ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, और एक दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, और एक है सिंहभूम प्रमंडल। इसको वेल तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे संथाल परगना के मामले में जो आपको याद करना है वो कितने ज़िले आते हैं, इसको ध्यान रखना है। संथाल परगना में कुल 6 ज़िले आते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है DJSPG। DJSPG क्या क्या ज़िला आते हैं? डी से दुमका, डी से देवघर, डी से दुमका, डी से देवघर, जे से जामतड़ा, एस से साहेबगंज, पी से पाकुड़, जी से गोड्डा। DJSPG ये ट्रिक है दोस्तों, ये तुरंत याद होने वाला ट्रिक है। संथाल परगना में कितने ज़िले आते हैं? 6 ज़िले आते हैं। उसमें से डी 2 दुमका देवघर, जे से जामतड़ा, एस से साहेबगंज, पी से पाकुड़, जी से गोड्डा। अब दुमका का क्या हो गया? डी। देवघर का क्या हो गया? डी। इसको ध्यान रखना है। फिर आते हैं हम लोग LPG। जो पलामू प्रमंडल है उसमें 3 ज़िले आते हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार। तो LPG, एल से क्या हो गया? लातेहार, पी से क्या हो गया? पलामू, जी से क्या हो गया? गढ़वा। ये फिर इसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे नीचे आइए आप दक्षिण की तरफ, जो झारखंड का दक्षिणतम बिंदु है। इसमें आप देखेंगे कि एक तरफ वेस्ट सिंहभूम है और एक तरफ ईस्ट सिंहभूम है। ये वेस्ट सिंहभूम, ये ईस्ट सिंहभूम, और बीच में सरायकेला खरसावां। तो सिंहभूम का ही 3 हिस्सा हुआ है, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ये तीनों आपको ऑटोमेटिक ध्यान रहेगा, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। अब रह गया 2 प्रमंडल, एक है छोटा नागपुर, एक है छोटा नागपुर का उत्तरी हिस्सा, जिसको छोटा नागपुर का उत्तरी भाग, उत्तरी छोटा नागपुर कहेंगे। दूसरा दक्षिणी छोटा नागपुर कहेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर में क्या क्या आते हैं? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। इसका एक ट्रिक है, वो है कोहरा गिरी छत पर धान बेकार हुआ। कोहरा गिरी छत पर धान बेकार हुआ। कोहरा क्या होगा? को से हो जाएगा कोडरमा, ह से हजारीबाग और रा से रामगढ़। कोहरा से कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, और गिरी से गिरिडीह। तो कोहरा गिरती है छत पर। कोहरा मतलब ठंडे के दिनों में आप देखेंगे कोहरा गिरता है, तो उससे आप लिंक बनाइए। कोहरा गिरी छत पर धान बेकार हुआ। कोहरा को से कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरी से गिरिडीह। छत से आ जाइए छतरा, छत से छतरा। धान से आ जाइए धनबाद। बेकार से बोकारो, बेकार से बोकारो। कोहरा गिरी छत पर धान बेकार हुआ। ये आपके उत्तरी छोटा नागपुर के ज़िले हैं। इसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर के ज़िले आएंगे, जिसमें से रांची, जो हमारी राजधानी है, झारखंड की राजधानी है रांची,
इसके बाद लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा। रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा। इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों। लोहार ने गमला बनाया, लोहार ने क्या बनाया? गमला। लोहार ने गमला बनाया, खूंटी गाड़कर सीम लगाया। लोहार ने गमला बनाया, खूंटी गाड़कर सीम लगाया। लोहार से आएंगे लोहरदगा, गमला से आएंगे गुमला, खूंटी से आएंगे खूंटी और सीम से आएंगे सिमडेगा। इसके अलावा इसमें रांची को ऑटोमेटिक आपको ध्यान रखना है। रांची जो हमारे राज्य की राजधानी है, रांची। तो ये झारखंड के ज़िलों का परिचय हुआ, ज़िलों के नाम हुआ। इन ज़िलों को आपको ध्यान रखना है। हर एक ज़िला पर ट्रिक के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। DJSPG में संथाल परगना हो जाएंगे। कोहरागिरी छत पर धान बेकार हुआ, उत्तरी छोटा नागपुर में हो जाएंगे। LPG से पलामू प्रमंडल हो जाएगा। दक्षिणी छोटा नागपुर के लिए लोहार ने गमला बनाया, खूंटी गाड़कर सीम लगाया। और आपको ये ऑटोमेटिक ध्यान रखेगा, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। अब हम लोग झारखंड के ऐतिहासिक परिचय में झारखंड के इतिहास में जो नाम दिए गए हैं वो समझेंगे। इनके नाम के अनुसार ट्रिक भी हम लोग बनाएंगे। हर एक नाम पर एक ट्रिक है और ट्रिक के हिसाब से आप याद करेंगे मित्रों तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ये प्राचीन साहित्य है जिसमें झारखंड को अलग अलग नामों से उल्लेख किया गया है। तो किन किन नामों से उल्लेख किया गया है? हमारे झाड़ियों एवं वनों की जो बहुलता है, जिसके कारण जो झारखंड का नाम पड़ा, इनको किन किन टाइम पीरियड में क्या क्या नाम से जाना जाता है, विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है, इसको लेकर के हम लोग अभी फोकस करेंगे। क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर झारखंड के एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले आपको जानना है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण जो टाइम पीरियड है, साहित्यिक टाइम पीरियड है, उसमें इनका नाम पुंड्र या पुंड रखा है। पुंड्र या पुंड। सबसे पहले जान लीजिए, इसके बाद ट्री के हिसाब से आपको याद करा देंगे दोस्तों। ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड। ऋग्वेद में कीकट प्रदेश कहा जाता है, अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश, वायु पुराण में मुरंड, वायु पुराण में मुरंड, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा जाता है, विष्णु पुराण में मुंड कहा जाता है, भागवत पुराण में कीकट कहा जाता है, महाभारत दिग्विजय पर्व जिसमें पुंडरिक, पशुभूमि, कर्कभूमि, अर्कभूमि भी कहा जाता है। और पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश कहा जाता है। इनका नाम कलिंद देश कहा जाता है। ये सारे झारखंड के नाम हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड, ऋग्वेद में कीकट प्रदेश, ऋग्वेद में कीकट प्रदेश, अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश, वायु पुराण में मुरंड, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में कीकट, महाभारत दिग्विजय पर्व में पुंडरिक, पशुभूमि, कर्क, अर्क। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश इसको कहा जाता है। अभी ट्रैक के हिसाब से सबको याद कर लेंगे मित्रों। और झारखंड के ही नाम से कई सारे साहित्य में भी उल्लेख है, जिसको आपको ध्यान रखना है कि झारखंड सबने नाम दिया झारखंड। जैसे कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र अभिलेख में झारखंड का ही नाम दिया गया है। तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड कहा गया है, तारीख ए बंगला में झारखंड कहा गया है, सियार उल मुत्तखरीन में झारखंड कहा गया है, कबीर का दोहा भी झारखंड को झारखंड ही कहते हैं, जायसी झारखंड को झारखंड कहते हैं, अकबरनामा झारखंड को झारखंड कहते हैं और अंत में नरसिंह देव भी झारखंड को झारखंड ही कहते हैं। तो इनके नाम पर आपको ध्यान कैसे रखना है? एक बार अकबरनामा, नरसिंह, 13वीं सदी का ताम्रपत्र, तारीख है फिरोज शाही, तारीख है बंगला, सियार उल मुत्तखरीन, कबीर का दोहा, जायसी, ये सब क्या नाम देते हैं? इनको झारखंड नाम देते हैं। तो इनको लेकर के आपको थोड़ा सजग रहना है कि झारखंड किन किन नामों से जाना जाता है। आईन अकबरी में कोकरा या खंकरा कहा जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुकुट देश भी कहा जाता है। टॉलमी मुंडल कहते हैं इसे, फाहयान कुकुटलाट कहते हैं, वेनसांग की लो ना सु का लाना, इसको कर्ण सुवर्ण की लो ना सु का लाना,
या कर्ण सुवन, ह्वेनसांग ने इनका नाम दिया। मुगल काल में खोखरा कहा जाता है या कोकरा कहा जाता है, तुजू के जहांगीरी में खोखरा कहा जाता है, और अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे यहाँ 1600 में अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के, उन्होंने इनका नाम छोटा नागपुर दिया है, छोटा नागपुर दिया है। अब एक एक काम करते हैं कि इनको बारीकी से एक बार ट्रिक के हिसाब से याद कर लेते हैं, जहाँ तक हो सके ट्रिक का अप्लाई करेंगे, जहाँ तक हो सके आपको याद करने का प्रयास करना होगा। सबसे पहले देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण में इसको पुंड्र कहा है या पुंड कहा है, इसको आप पुण्य शब्द से जोड़ दीजिए। पुण्य शब्द से आपको जोड़ना है। पुण्य शब्द से जोड़ने पर आप इतना समझिए कि जो ब्राह्मण होता है वो पुण्य करता है। ब्राह्मण क्या करता है? पुण्य करता है। तो पुंड्र या पुंड, इसको ध्यान रखना है, पुंड्र या पुंड, ब्राह्मण पुण्य करता है। ऋग्वेद, ऋग्वेद में इसको कीकट कहा गया है। कीकट का मतलब होता है प्राचीन अनार्य क्षेत्र। कीकट का मतलब क्या होता है? प्राचीन अनार्य क्षेत्र। ऋग्वेद में इनको कीकट कहा जाता है। ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? कीकट। अथर्ववेद में इनको व्रात्य प्रदेश कहा गया है। अथर्ववेद में इनको व्रात्य प्रदेश कहा गया है। व्रात्य प्रदेश, और व्रात्य प्रदेश का मतलब होता है संस्कारहीन हिंदू। व्रात्य प्रदेश मतलब संस्कारहीन हिंदू। तो अथर्ववेद में संस्कारहीन हिंदू व्रात्य प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद में कीकट प्रदेश कहा गया है, और कीकट प्रदेश का मतलब क्या होता है? प्राचीन अनार्य क्षेत्र। वायु पुराण आते हैं मित्रों, वायु पुराण। वायु पुराण में क्या क्या गया देखिए, वायु पुराण में कहा गया है मुरंड, और मुरंड का मतलब होता है सूखा हुआ। अब इसको लिंक कर सकते हैं कि वायु सुखाता है, मुरंड करता है, वायु मुरझा देता है, तो मुरंड, ये मुरझाया हुआ, सूखा हुआ वायु क्या करता है? मुरझा देता है, तो मुरंड। तो वायु प्राण से मुरझा हुआ, मुरंड, आपको ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा है, जिसका अर्थ सूखा हुआ होता है। इसमें भी सूखा हुआ होता है, मुरुंड कहा गया है, सूखा हुआ होता है। विष्णु पुराण में मुंड, विष्णु पुराण में क्या कहा? मुंड कहा गया है। भागवत पुराण में कीकट, और कीकट प्रदेश का मतलब भी होता है प्राचीन अनार्य, प्राचीन अनार्य क्षेत्र। महाभारत का दिग्विजय पर्व, जिसमें पुंडरीक कहा गया है, पशुभूमि कहा गया है, कर्क कहा गया है, और अर्क कहा गया है। देखिए, कर्क रेखा हमारे यहाँ से गुजरी है, और यहाँ के जो आदिम जनजाति है जिनका नाम कर्क और अर्क के हिसाब से रखा गया है, तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक, पशुभूमि, कर्क और अर्क नाम दिया गया है। फिर पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में आपको कलिंद देश नाम का जिक्र आएगा, और कलिंद देश का अर्थ यमुना का नदी होता है। कलिंद का मतलब यमुना का नदी, यमुना का नदी। और झारखंड को लेकर के, झारखंड के नाम से ही सब कुछ जाना गया। नरसिंह देव, 13वीं सदी के ताम्रपत्र, तारीख फिरोज शाह, तारीख बंगला, सियार उल मुत्तरिन, कबीर का दोहा, जायसी, अकबरनामा, नरसिंह देव, ये सारे एक ही नाम से पुकारते थे, जिनका नाम क्या है? झारखंड है। और जो याद करने वाली चीज़ है वो क्या है? आइन ए अकबरी में इनको कोकरा कहा गया है। आइन ए अकबरी में कोकरा कहा गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश कहा गया है। एक यहाँ पर बनता है दोस्तों फाहियान, फाहियान, फाहियान ने इनको कुकुट लाड कहा है। फाहियान ने कुकुट लाड कहा है। इसके ऊपर देखिए टॉलमी, टॉलमी ने इसको नाम मुंडल दिया है। तो टॉलमी जिसको टॉल करते हैं वो मुंड मुंड के छोटा करते हैं, ये भी ट्रिक बन सकता है। टॉलमी ने इनका नाम मुंडल दिया है। टॉल करना है और मुंड देना है, टॉल करना है और मुंड देना है। टॉल लंबा हो रहा है, मुंड मुंड के छोटा कर रहा है, टॉलमी मुंडल, टॉलमी मुंडल। फायान कुकुट लाड का, फायान कुकुट लाड। और एक यहाँ ट्रिक बन सकता है मित्रों, जो ह्वेन सांग है, ह्वेन सांग में इनका नाम दिया है की लो ना सु का ला ना। देखिए दोस्तों, ये सुनने के बाद कैसा लगता है? लगता है कर्ण प्रिय है, कानों के लिए प्रिय है, सुनने में अच्छा लगता है। की लो ना सु का लाना, कर्ण सुवर्ण। तो ह्वेन सांग, यहाँ समझिए कि सांग है, सांग मतलब गीत, गीत गाना, जो इस तरह से है जैसे सारे गामा होता है, वैसे कीलो नासु का लाना, ये कर्ण सुवर्ण है, कर्ण प्रिय है। तो ध्यान रखिए, ह्वेन सांग ने कीलो नासु का लाना और कर्ण सुवर दोनों नाम, कर्ण सुवर्ण दोनों नाम दिए। मुगल काल में इनका नाम खुकरा या कुकरा रखा गया है। मुगल काल में खुकरा या कुकरा रखा गया।
तुजू के जहांगीरी में खोखरा रखा गया है। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसे छोटा नागपुर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? छोटा नागपुर कहते हैं। और कुछ जीके के हिसाब से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले जो गुप्त शासक हैं वो यहाँ पे सर्वाधिक समय तक शासन किए थे। गुप्त शासक और गौड़ शासक शशांक ने यहाँ पे सर्वाधिक समय तक शासन किया था। कहाँ पर? झारखंड में। ह्वेनसांग ने इनका और नाम दिया है, जो राजमहल का पहाड़ी है उनका नाम दिया है की चिंग काइला। ह्वेनसांग ने की चिंग काइला, ह्वेनसांग की चिंग काइला। जो राजमहल का क्षेत्र है उनको की चिंग काइला नाम दिया। किसने? ह्वेनसांग ने दिया। और राजमहल की पहाड़ी को दामिन एक कोह का नाम दिया, दामिन एक कोह का नाम दिया। और इसी नाम को आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ा रहा है दोस्तों। देखिए कैप्टन टेनर जो सर्वेक्षण करने के लिए यहाँ पे आया था, तो सर्वेक्षण के आधार पर इन्होंने 1824 में दामिन एक कोह नाम दिया। क्या नाम दिया? दामिन एक कोह। और प्राचीन समय में संथाल परगना को नरीखंड कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। प्राचीन काल में संथाल परगना को नरीखंड कहा जाता था। 1833 में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर की स्थापना हुई। दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर की स्थापना कब हुई? 1833 में। बाद में इसका मुख्यालय विल्किंसनगंज लाया गया, जिसको किशनपुर कहते हैं। और वहीं किशनपुर से फिर रांची शिफ्ट किया गया, या उनके आसपास रांची। तो विल्किंसनगंज, किशनपुर और रांची एकदम आसपास की सीमा को इंगित करता है, जो दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर की स्थापना किया था। इससे पहले दोस्तों बता दें कि ऋग्वेद में जो हमारे यहाँ झारखंड के आवासी थे उनको लिंग पूजक और शीशनों का पूजक के रूप में संज्ञा दिया गया। लिंग पूजक और शीशनों का पूजक। और अंत में दोस्तों ये SDM एजुकेशन हब, ये क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो रहा है। जिसको आप वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो पर डे अब आने वाला है। अब देर नहीं, सारी वीडियो आएंगे। JPSC को लेकर के सारे वीडियो आएंगे। 11-12 की NCERT को लेकर सारे वीडियो आने का पूरा प्रयास है। और ये क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो रहा है। ऑफलाइन और ऑनलाइन, जितना जल्दी हो सके आप ऑफलाइन और ऑनलाइन की क्लास में शामिल हो जाएं। ऑफलाइन की क्लास आपको बेहतरीन तरीके से कराई जाएंगी। और इसमें 11th और 12th के साथ साथ 9th 10th ग्रेजुएशन और साथ में JPSC की जो GS वाला पोर्शन है यहाँ पर तैयारी की जाती है, बेहतरीन तरीके से की जाती है। और जो पढ़ाई होगी वो बेहतर तरीके से सब कुछ ओपनली होगा। पढ़ाई में गहराई होगी, पढ़ाई में एक रिसर्च होगा, बढ़िया तरीके से इसको जूम करके आपको पढ़ाया जाएगा। किसी भी तथ्य को, किसी भी कंटेंट को बहुत गहराई में इन द डेप्थ पढ़ाया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो लाइक करते रहें। थैंक यू।